एक लाइन में आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, ये लाइन आप नोट करो, ये लाइन आप नोट करो। अगर आपको समझ में आया तो ये वाली लाइन आपको नोट करना चाहिए कि क्या लाइन है भैया, ये एन ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज, मतलब सराउंडिंग एटम के इंक्रीज, ये आई बढ़ रहा है ना, तो ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, मतलब सेंट्रल एटम जो भी है उसकी जो ई एन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला लाइन मैंने लिखा है, तो इसकी क्या मैं आपको इस तरह से ऑर्डर दे दूँ, आपको इस तरह से ऑर्डर दूँ, ये ऑर्डर दे दिया मैंने। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको लेना चाहता हूँ, उसका एक एग्जाम्पल दूँ। एग्जाम देने के बाद देखिए आपको वही बतानी है वापस से, ई एन ऑफ सी बतानी है, ठीक है, ई एन ऑफ सी बतानी है। जैसे मान ली मैंने लिया CH4 लिया, उसके बाद मैंने लिया CH3F लिया, उसके बाद मैंने लिया CH3F2 लिया, उसके बाद मैंने लिया CH2F3 लिया, ये वाला ऑर्डर लिया। ये वाला ऑर्डर लेने के बाद भैया वापस से फिर से मेरे को क्या कार्बन की एन निकालनी है। तो कि कार्बन इनमें सेम आ रहा है, तीनों में सेम आ रहा है, चारों में सेम आ रहा है, मतलब ठीक है सेम आ रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन है, यहाँ एक सिंगल F आ रहा है, यहाँ सिंगल F2 आ रहा है, यहाँ F3 आ रहा है, F3 आ रहा है। तो क्या फिर भी यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि साइड एटम F है, लेकिन यहाँ पे 3 हो गया, 2 आगे 1 आगे। तो इनकी कैसे लगाएंगे अपन, तो यार देखो यहाँ पे F है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी जो एन है वो सिंगल की लग रही है, 2 की लग रही है, 3 लग रही है, तो क्या बढ़ रही होगी, तो सारे मॉलिक्यूल की बढ़ रही होगी, इस तरह से बढ़ रही होगी। अगर किस तरह बढ़ रही होगी तो क्या आपको यहाँ पे भी एक लाइन लगा सकता हूँ, ये वाली लाइन लिखो अगर आपको समझ में आया हो तो। इस लाइन में क्या बोला, नंबर ऑफ मेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम, मतलब मेयर मतलब नंबर ऑफ एटम, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एटम इंक्रीज, ई एन ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज है, मतलब जो सेंट्रल एटम की जो ई एन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली लाइन, तो ये तरह से ऑर्डर चला जाएगा आपका, इस तरह से ऑर्डर चला जाएगा आपका, समझ में आया ना। मतलब साइड वाले एटम की ई एन भी इंक्रीज हो रही है, तो सारे मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो रही है। अगर ई एन जो वहाँ पे सराउंडिंग के जो एटम है वो उनके नंबर बढ़ रहे हैं, उसके नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे F2 हो रहा है, F3 हो रहा है, F4 हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, वो होने के बाद क्या F3 F2 हो रहा है, F3 F2 हो रहा है, तो क्या इसकी ई एन भी बढ़ रही होगी, सारे मॉलिक्यूल की नहीं बढ़ जाएगी। ये वाली चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपना सारा जो ई एन है, ई एन वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, बिल्कुल एन है ना। अब ई एन की कुछ एप्लीकेशन है, 2-3-4 एप्लीकेशन है जो मैं आपको थोड़ी देर में खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वही पॉइंट लिखेंगे भैया, एप्लीकेशन ऑफ ई एन, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ई एन लिखेंगे अपन, लो एप्लीकेशन ऑफ ई एन लिखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ई एन में भी फर्स्ट नंबर का जो लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे नॉन मेटल कैरेक्टर, ऐसे लिखता हूँ, CHAR लिखता हूँ, समझ जाना आप, नॉन मेटल कैरेक्टर लिखेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया, जो नॉन मेटल कैरेक्टर होते हैं भैया वही क्या होते हैं, इसको ऐसे लिख दूँ मैं, नॉन मेटल NMC लिख दूँ। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं भैया ई एन पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन, मतलब जहाँ पे ई एन बढ़ेगी वहाँ पे नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेंगे। इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, क्या भैया ई एन इधर बढ़ रही है, इधर क्या इधर नॉन मेटल बढ़ रहे हैं, इधर मेटल होते हैं ना, इधर नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल का जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर मान ली यहाँ से मेटल नॉन मेटल स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे, तो नॉन मेटल का जो प्योरिटी आएगी ना, मतलब उनकी जो प्योरिटी आती जाएगी, उनका जो कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, उनकी जो पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, वो इधर जाने पर बढ़ेगी, इधर जाने पे बढ़ी गई, ई एन बढ़ता जाएगा। तो इससे मैक्सिमम होगा, मान लो आपको 2 चीज़ें दे गई, 2 मेटल दे गई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आपसे पूछे कौन मैक्सिमम होगा, किसका कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, तो आप क्या बताएंगे कि भैया इस वाले से इस वाले का ज़्यादा होगा, इस वाले से इस वाले का ज़्यादा होगा आपको, है ना, इस तरह से चीज़ें चलेगी। तो क्या ये वाला आपने राइट लिखा, क्या ये वाला आपने राइट लिखा। लिखने के बाद भैया मैं आपको क्या एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल देने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भैया मैंने फर्स्ट में एक चीज़ आपसे बोली थी, ये वाला ग्रुप जहाँ पे आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, ये वाली लाइन आपको दी थी मैंने। लाइन लेने के बाद सारा कुछ पढ़ाने के बाद आपको बेसिक चीज़ ध्यान में रखना है कि भैया इधर जाएंगे तो जो नॉन मेटल है वो भी बढ़ेगा। इसके साथ एक क्या था, एसिडिक था, एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी बढ़ता है ना। और नीचे जाने पे क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बढ़ने के साथ क्या जो बेसिक था सारिता बढ़ती है ना, सारिता बेसिक एसिडिक हो गया, नॉन मेटल हो गया, और ये बेसिक बढ़ गया। उसके बाद क्या मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं, इधर मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ ध्यान रखना अच्छे से। लो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखा जैसे मैंने CN दिया, O दिया, उसके बाद F दिया, देने के बाद क्या इधर जाने पे साइज घट रहा है, क्या EN बढ़ रही है, EN बढ़ रही है तो क्या मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, क्या इधर जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो क्या इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये लगा दूँ मैं ऑर्डर, BG है। लो NMC हो गया, ईजी नहीं है, सिंपल है ना, NMC हो गया, वापस से NMC लगाओ, नॉन मेटल कैरेक्टर, नॉन मेटल S है, N है, O है, F है,
ठीक है, इस तरह से लगाएंगे अपन, इस तरह से लगाएंगे तो भैया आपके सामने क्या अभी क्या अरेंज बिल्कुल एक पीरियड में नहीं आ रहे ना, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लो में नहीं आ रहे ना, इसका उल्टा सीधा हो रहा। तो सबसे पहले अपन क्या लेके ऑक्सीजन, पहले इनको अरेंज करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या सल्फर, फिर क्या तो इसके बाद अपन देखो एक अगला एग्जाम्पल लेंगे, एस लिया, एन लिया, ओ लिया, पी लिया। अब इसको अरेंज करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, इधर एन फास्फोरस। अब वापस से दिक्कत क्या होगी, वापस दिक्कत होगी भैया कि इधर जाएंगे नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर नीचे जाने पर घटेगा ऐसा है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का आ गया, उसके बाद नाइट्रोजन का आ गया, उसके बाद एस का आ गया, ठीक है, उसके बाद पी का आ गया। ये पहले बता चुका मैं वाला क्वेश्चन एन वाले ऑर्डर में। तो एन में और नॉन मेटालिक में क्या सेम तो आएगा ना, ये सेम तो आएगा नहीं, सिंपल हो गया आपका। ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी ना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। अब सेकंड वाला लो, सेकंड वाला क्या लेंगे अपन, सेकंड वाला लेंगे बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी में क्या होता है भैया, तो बॉन्ड पोलैरिटी में होता है जैसे मान लीजिए कोई भी दो एटम आपने लिए, दो एटम लेने के बाद इनके बीच के क्या इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंस है, मतलब डेल्टा ये निकालना पड़ेगा अपन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। अगर मान ली इन दोनों का डिफरेंस आपको जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो जीरो मिल रहा है तो क्या बिल्कुल नॉन पोलर बॉन्ड होगा ये, तो क्या होगा नॉन पोलर बॉन्ड होगा, मतलब इसमें पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है तो पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं, नॉन पोलर हो गया। अब इनके पीछे मान लें क्या ई एन का डिफरेंस आया कुछ, इसका 10 है, इसका 5 है, तो 5 डिफरेंस आ गया ना, तो ई एन क्या नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब ये बॉन्ड पोलर है, इसके में नॉन जीरो मतलब कुछ तो हो रहा है इसमें, ठीक है ना, मतलब पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना, कुछ होता है तभी तो पोलर बॉन्ड बनता है ना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो जाए मान लो कहीं कहीं कुछ हो रहा है तो आप ऐसे ध्यान रखो कि कहीं कुछ हो रहा है मतलब नॉन जीरो है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा इसमें, होने के बाद क्या बॉन्ड पोलर है, मतलब कोई कैरेक्टर इसमें आ रहा है बिल्कुल, है ना। और कहीं कहीं जीरो आ रहा है, जीरो आने के बाद तो भैया कुछ है नहीं, मतलब नॉन पोलर है, कोई सा बॉन्ड नहीं है इसमें, है ना, नॉन पोलर हो गया, इसे मान लो नॉन पोलर खत्म, ठीक है। जैसे मैंने मान ली ये वाले दो एटम लिए, है ना, इसकी ई एन क्या होगी, ई एन इनकी दोनों की सेम हो गई, ठीक है, ई एन इनकी दोनों की सेम हो गई, ई एन सेम होने के बाद क्या इनके जो डेल्टा ई एन का जो डिफरेंस है वो भी जीरो हो गया, तो क्या नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान ली मैंने ए वाला लिया, एक ए वाला लिया, इसकी माइनस में इसका प्लस में, ठीक है, तो क्या इसके बीच में ई एन का डिफरेंस आ रहा है, क्या इसकी ई एन सेम है दोनों की, ई एन की दोनों की सेम नहीं है भैया, ई एन सेम नहीं है, तो क्या जो यहाँ पर डेल्टा ई एन आएगा, डेल्टा ई एन आएगा वो भी क्या नॉट जीरो आएगा, जीरो नहीं है, तो क्या बॉन्ड पोलर हो जाएगा। इनमें बस दिक्कत आती है कि जीरो आ रहा है तो जीरो वाले में क्या नॉन पोलर या पोलर है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे जीरो आ गया इनका डिफरेंस वहाँ पे नॉन पोलर रहेगा, जीरो मतलब नहीं, जीरो नॉन पोलर मतलब जीरो पे यहाँ पे कुछ भी नहीं, जीरो है तो नॉन पोलर हो गया, अगर मान लो जीरो नहीं है कुछ तो है तो मतलब पोलर है, जीरो नहीं है तो पोलर हो गया, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। इस तरह से करेंगे आप तो समझ में आराम से आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसके बीच बेस में, इसके बेस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मान ली एच लिया, सी एल लिया, उसके बाद मैंने ओ लिया, उसके बाद सी एल लिया, ठीक है, ये वाला लिया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या इसकी क्या नेगेटिविटी इनमें अंतर है दोनों में, क्या किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, कहीं कहीं इन दोनों में ज़्यादा कम तो होगा ना, तो यहाँ पे क्या ई एन नॉन जीरो आ रहा है, एन क्या नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, देखिए बॉन्ड कौन सा पोलर हो रहा है, पोलर हो रहा है। और इसमें लिया जैसे मान लीजिए मैंने एच लिया, कभी कभी मैंने सी एल लिया, क्या दोनों सेम एटम, क्या इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या भैया कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि ई एन जीरो आ गया ना। इस तरह से आप लिखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब अगली जो अपनी एप्लीकेशन आएगी वो भैया आएगी एसिडिक, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी अपनी, STRE, हेलो, एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई अपनी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी भैया वही सेम चीज़ मैंने बताई, सेम चीज़ जो मैंने बताया वो क्या होगी, है ना, क्या होगी एसिडिक स्ट्रेंथ का। अभी मैंने आपको एक ग्राफ सा बताया था कि भैया इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इधर क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब इधर बढ़ेगी तो बेसिक हो गया ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या बढ़ता, नॉन मेटालिक बढ़ता है, इधर क्या हाँ मेटालिक भी बढ़ता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आई होगी ना, तो इसको बेस बना के रखना। बाकी क्वेश्चन कंसेप्ट तो मैं बताऊंगा इसे आपको, लेकिन ये बेस बना के रखना, कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं रहा हो तो ये वाला ऑर्डर लगा देना, आपका क्वेश्चन 99% चांस राइट निकलेगा, ठीक है ना। नीट में तो सेम ऐसे आता। उसके बाद देखो एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको मैं दो चीज़ों में पढ़ाऊंगा, दो चीज़ों में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पढ़ाऊंगा भैया नॉन मेटल हाइड्रेट में, है ना, नॉन मेटल हाइड्रेट में पढ़ाऊंगा मैं आपको फर्स्ट, और दूसरा पढ़ेंगे अपन ऑक्साइड में और हाइड्रो ऑक्साइड में, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला ए पढ़ेंगे अपन। तो ए वाला पढ़ने के बाद भैया एक चीज़ आपको ध्यान में समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले अपन फर्स्ट को किस में लेंगे, पीरियड में लेंगे अपन,
किस में पढ़ेंगे? पर पीरियड में पढ़ेंगे, पीरियड में ग्रुप में। तो पीरियड में जाने के बाद जो अपना नॉन मेटल जो ये हो रहा है ना, नॉन मेटल हाइड्रेट का, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? EN पर। मतलब सेम हो गया ना, EN पे, मतलब इधर साइज घटेगी तो EN बढ़ेगा, बढ़ने के बाद क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, मैंने बताया ना, तो वही वाला हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ आपको उसका। ये तो कुछ नाम है अंदर के, इनको अंदर के नामों में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये वाला NMC होगा, EN आ गया, आपको समझ में आ रहा है ये वाली चीज़ आई ना। आने के बाद देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपको मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल दिया मैंने, CH4 लिया, उसके बाद मैंने लिया NH3 लिया, उसके बाद मैंने लिया H2O लिया, उसके बाद मैंने लिया HF लिया। तो क्या इधर जाने पर EN बढ़ रहा है? EN बढ़ रहा है तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी हाइड्रेट की। हाइड्रेट होगी ना, हाइड्रोजन आ रहा है साथ में, आ रहा है ना, इसलिए बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये चल रहा है, ये इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। एक ले लिया मैंने, जैसे मान लें PH3 ले लिया, H2S ले लिया, ठीक है, मैंने HCl ले लिया, तो क्या वापस से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इधर जाने पे वो भी बढ़ रहा है। तो इसके बाद देखो, मान लिया अब मैं यहाँ पे पीरियड की बात कर ली अपन ने, बहुत सिंपल है चीज़ें, ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि ईजी चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। ग्रुप ले लिया आपने, सबसे पहले ग्रुप में जाएंगे तो नीचे जाने पर क्या, जैसे मान ली मैंने HF लिया, HCl लिया, HBr लिया, HI लिया, उसके बाद क्या मैं H2O ले लूँ, H2O लिया, H2S लिया, H2SC लिया, H2 टेलुरियम लिया, इधर लिया NH3 लिया, PH3 लिया, उसके बाद क्या मैं HH3 ले लूँ, उसके बाद क्या मैं SbH3 ले लूँ, ठीक है। इन तीनों में सब में क्या, इनमें सब में आने के बाद क्या साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के साथ साथ क्या इनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। एक चीज़ आई, इसको इनको इम्पोर्टेंट लिखना, ठीक है। बॉन्ड लेंथ आया, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है इनका, बड़ा साइज आएगा, साइज बढ़ने में क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, साइज बढ़ रही क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बढ़ने के बाद ही क्या इसकी BD जो है, कल आपने समझा था ना पेन तोड़ने वाला सिस्टम, तो उसमें क्या था, जो बड़ा बॉन्ड था वो जल्दी टूटता है, छोटा कम टूटता है, मतलब बड़ा बॉन्ड। तो बड़ा बॉन्ड हो गया ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो BD कम हो जाएगा, मतलब बड़े बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही क्या एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले तो बता रहा साइज कम हो रही, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, है ना, कहाँ पे पीरियड में, ठीक है ना, साइज कम थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। क्यों भैया यहाँ पे साइज बढ़ रही है, नीचे साइज बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन मेटल के जो हाइड्रेट होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं, बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहाँ पे साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सेप्शन मानो या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट मानो, कुछ भी मानो आप, जो भी आपको समझ में आए, ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब नीचे आने पर बढ़ जाएगा, क्या बोला, नीचे आने पर बढ़ जाएगा, ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पे करना है, क्या यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी मतलब बड़ा होगा। ये चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, पूरी पीरियड टेबल में हमारा 10 चीज़ें जो आपको याद करने पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये वाला हो गया। ये वाला होने के बाद क्या मैं आपको रब कर देता हूँ, बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक है। क्लास भी ख़त्म हो जाएगी और आपका चैप्टर तो ख़त्म हो ही गया आज, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कौन सा लिया, एग्जाम्पल लिया जैसे मान लीजिए मैंने लिया SiH4 CH4, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। PH3 HCl लिया, एक लिया मैंने HI लिया। तो ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या इसका आपको आंसर निकालेंगे, आंसर निकालने के अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करेंगे तो भैया सबसे पहले तो CH4 आएगा, उसके नीचे क्या SiH4 आएगा, उसके बाद क्या फास्फोरस आएगा, इधर आगे जाएंगे तो क्या HCl आ जाएगा, तो और HI जो सबसे नीचे आएगा। ये वाला चलेगा ना। ये वाला चलने के बाद आपको मैंने बताई थी कि भैया अपन इधर जाएंगे किसमें, पीरियड में, तो पीरियड में तो क्या EN का निकाल लेंगे अपन, लेकिन ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जा रहे तो यहाँ किससे निकलेगा, बॉन्ड लेंथ से निकलेगा, यहाँ भी किससे निकलेगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ से निकलेगा नीचे जाने के बाद, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही होगी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि भैया इधर जाएंगे अपन, क्या इधर जाएंगे, इधर जाने के बाद क्या अपनी EN बढ़ेगी, EN बढ़ेगी, EN बढ़ने के कारण क्या इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, तो मतलब HCl की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन HCl की इस वाले ग्रुप में इधर जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ ही क्या HI का, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का जो कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, HI आएगा, उसके बाद क्या आएगा HCl आएगा। इन दोनों का काम हो गया। इन दोनों का काम आने के बाद सेम इधर आएंगे अपन। इधर आने के बाद क्या PH3 फर्स्ट में मिला, PH3 के बाद ठीक है PH3 मिला, ये वाला हो गया। अब वापस से दोनों को बॉन्ड लेंथ आ गया। बॉन्ड लेंथ आने के बाद क्या इसकी बढ़ेगी, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो मतलब ऐसा आ जाएगा यहाँ पे हो गया। और लास्ट में सबसे पहले क्या आया, CH4 आ गया। ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आई चीज़, आपको इस तरह से निकालेंगे अपन, तो आपको समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है।
अब सेकेंड वाला लिखेंगे, देखो हाइड्रेट का हो गया। अब अपन लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक समझ गया ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड की, ठीक है ना। ये भी वापस से किस पे डिपेंड करती है, ईएन पे डिपेंड करती है भैया, ये भी किस पे डिपेंड करती है, ईएन पे। अब इसमें क्या होगा, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहा था ना, ग्रुप वाला किस पे, बॉन्ड लेंथ पे, और ये वाला ईएन पे। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, सारा ग्रुप हो या फिर पीरियड हो, आपको इस पे ईएन ही लेके चलना है, ईएन से काम हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भैया, B2O3, एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं आपको, B2O3 लिखा, उसके बाद लिखा मैंने CO2 लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा, N2O5, उसके बाद आपको ये देखो, ये तीनों हो गए, ठीक है। तीनों के तीनों क्या आपको दिख रहे होंगे, ऑक्साइड दिख रहे होंगे। अब भैया आयोडोक्साइड क्या होते हैं, आयोडोक्साइड में बता रहा हूँ आपको, H3BO3। अबे आयोडोक्साइड क्यों कहला रहे हैं, अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तीन हो गया, तीन होने के बाद भैया आयोडोक्साइड क्यों कहला रहे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये ऑक्सी एसिड है ना, ये तो अपने ऑक्साइड हो गए। ऑक्साइड लिखने के बाद अब भैया अपना ऑक्सी एसिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सी एसिड लिखेंगे। तो यहाँ पे ए देखो H3OBO3 लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा H2CO3 लिखा, और लास्ट मैंने लिखा HNO3 लिखा। इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। अब इनको ऑक्सी एसिड क्यों बोलते हैं, ऑक्सी एसिड में क्या होता है भैया, O और जो H वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो पाया जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो ना, उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, ठीक है ना, ऑक्सी एसिड बोलते हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या ईएन का डिपेंड करता है, तो ईएन क्या इधर जाने पे बढ़ रही है, नाइट्रोजन की इधर ही बढ़ रही, दोनों बढ़ रही, तो इनका ऑर्डर से इस तरह लगा देंगे अपन, इस तरह से ऑर्डर लग जाएगा ना अपना। ये देखो, ये बहुत सिंपल है ना, तो बताया ना, वही तो चीज़ें चल रही है ना, इस तरह से आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये वाली चीज़ें समझ में आ रही है आपको, कभी कभी आपको मिलेगा एलिमेंट से, ठीक है, एलिमेंट सेम आ गया आपके, एलिमेंट सेम आ गए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का किसके करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का। मतलब आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं सारी चीज़ों का, कभी कभी आपने हाइड्रोक्सी निकाला, कभी हाइड्रेट, कभी कभी दो ही एटम सेम मिल गए आपको, दो एटम सेम मिल गए, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ईएन सेम मिलेगा आपको, फिर कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, वही सेम आ गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मतलब उसकी साइज कम हो रही है, कम हो रही तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वही ईएन वाला थोड़ा है ना, कहीं ना कहीं। फिर भी आप समझ लो, जैसे मान लीजिए आपके पास आया SO4 SO3, इसका +6, इसका +4, तो किसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, +6 वाले की ज़्यादा हो जाएगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। साइज भी देख लो, साइज भी ऐसे हो जाएगा। तो कभी कभी आपको मिला H2SO3 मिला, कभी कभी H2SO4 मिला, तो वापस से वही हो जाएगा, क्योंकि इसकी +6 हो जाएगी, इसकी +4 हो जाएगी। इस तरह से करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए, जो नीट में कई बार आया और कभी भी आ सकता है, 2023 में भी आ सकता है। HCl हो गया, उसके बाद HClO2 हो गया, उसके बाद HClO3 हो गया, उसके बाद क्या HClO4 हो गया। इसके बाद क्या, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही, इसकी कितनी आएगी, प्लस तो आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, +3, इसकी +5, इसकी +7 आएगी, तो ये ऑर्डर इस तरह से आएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना, नीट में आया हुआ है, देख लेना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। अब ये वाला आपने लिखा, लिखने के बाद ही भैया मैं एक दो क्वेश्चन और लिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे मान लिया आपको दिया गया MnO दिया, ठीक है, एक दिया MnO2, एक दिया आपको MnO7, ठीक है। तो क्या ऑक्सीडेशन +7, इसकी क्या +4, इसकी क्या +2, तो वापस से इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना। अब आपको एक चीज़ बना रहे हो कि भैया जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, क्या उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, वो एक कंसेप्ट बना लिया होगा आपने कि भैया जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा, क्या जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा उसकी, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा, क्या उसके ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये वाला बना लिया होगा। ठीक है, एग्जामिनर ने सोचा यार कि स्टूडेंट ने अपना कंसेप्ट बना लिया, तो क्या मैं क्वेश्चन दे दूँ उसको। उसने क्वेश्चन दिया भैया आपको NO2 N2O4 देने के बाद स्टूडेंट, मतलब आपने सोचा कि भैया जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उसका क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, पट से लगा दिया टिक, पर से टिक लगा दिया आपने, ये लो क्वेश्चन हो गया। आपने सोचा बहुत अच्छा होगा, घर पे आकर देखेंगे इसका आंसर मिलेगा, भैया इसका आंसर कुछ और। अबे यार, क्या भैया ने गलत पढ़ाया था, भैया ने गलत पढ़ाया था, क्योंकि भैया ने तो सारे आंसर ऐसे लगाए थे जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन ये वाला आ गया। ये वाला आते फिर आपने मेरे से बोला कि भैया आपने गलत पढ़ाया मुझे, ये मैं लगा गया, मैं बोलूँगा इसका गलत, ये भी गलत है भैया, कि क्यों गलत है। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा पढ़ाया था, लेकिन मैंने कंसेप्ट के साथ पढ़ाया था, ऐसे थोड़ी कि आपको तुक्का लगाना सिखाया था मैंने। तुक्का कैसे लगाया जाता है बताओ आपको,
बताऊंगा बाद में, कंसेप्ट सीखो क्या भैया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, या नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है सेम आ गया तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी भैया बताओ ना, अरे बोलो, अरे कुछ तो बोलो यार, क्या बोलोगे आप, इसकी कितनी आएगी भैया +4 आएगी, इसकी भी क्या +4 आएगी, क्या नाइट्रोजन 1 है ऑक्सीजन 2 है तो क्या 4 हो गए, 4 हो गए ना, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन की कितना हो जाएगा 8, ठीक है 8 में 2 का भाग दिखाएंगे अपन है, डिवाइड करेंगे तो क्या 4 हो जाएगा, दोनों की सेम सेम है तो भैया यहाँ पे आंसर भी सेम सेम आएगा ना, इनकी सेम सेम होगी यार, ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालेंगे तो भैया तो राइट आंसर इसका ये वाला, जो आपका ये वाला था ना, ये वाला आपके ऑक्सीजन तो गलत, इसलिए तुक्का लगाने की कोशिश मत करना, तुक्का हमेशा गलती लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि आप प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं लगाते हो, तुक्का लगा दे तो कहीं भी, इसलिए गलत होता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, एसिडिक अपना कंप्लीट हो गया, अब अपन पढ़ेंगे भैया बेस, ठीक है। अब देखो एसिड था, EN पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना, इधर बढ़ रहा था, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ रही थी, क्या बेसिक भी उसका अपोजिट होगा, बेस तो अपोजिट होगा, मतलब 1/EN हो गया, क्या 1/EN हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आई, इसके उल्टा होगा ना, बेसिक बहुत सिंपल चीज़ है यार, आपको एसिडिक पढ़ लिया तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना, दिमाग लगा के कर सकते हो अपन, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक चीज़ आपको और पता होगी कि भैया जो बेस होते हैं, बेस क्या डोनर होते हैं, लिवाइस बेसिक क्या डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं, लिवाइस बेस एसिडिक जो होते हैं वो लेते हैं, बेसिक क्या देते हैं, देने का काम करते हैं, जब भी तो प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है, और एसिडिक पे क्या लेने का काम करते हैं, तभी तो उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये वाला चीज़ हो गया। होने के बाद जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एग्जांपल दिया मैंने, वही NH3 H2O HF, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, कभी कभी मैंने ये लिया PH3 लिया, अभी लिया ना मैंने, ये वो होगा, एसिडिक में ऐसे उल्टा लग रहा था, मतलब EN बढ़ रही थी, या EN बढ़ेगा तो घटेगा ना, तो ये इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ईजी है ना यार। अभी एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा ना एस कैरेक्टर वाला, एस कैरेक्टर वाले में क्या हो जाएगा, दे वाला CH3, ठीक है, CH2 हो गया, CH3 CH2 हो गया, ठीक है, ये NH2 हो गया वापस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे तो ये वाला सेम हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो मतलब इसको लिख लो ना आप, जहाँ पे sp2 sp3 होता है, ठीक है, वहाँ sp का मैक्सिमम था, यहाँ sp3 का मैक्सिमम होगा, एस कैरेक्टर में, एस परसेंटेज कैरेक्टर में sp3 का मैक्सिमम होगा, वहाँ पे sp का ज़्यादा था, यहाँ पे sp3 का। उसके बाद देखो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद क्या 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब उसमें ये बहुत अच्छे पॉइंट लिखना, जो EN स्केल होते हैं ना भैया, 2 स्केल दिए गए अपने NCERT में, वो लिखा देता हूँ, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत सामने होते हैं, लेकिन फिर भी लिख लो। EN स्केल लिख गया, सबसे पहले कौन सा आता है, पोलिंग, ठीक है ना। अब इनका क्या लिखना है आपको, इनको बेस्ड ऑन लिखना है, किस पे बेस्ड है, ये वाली चीज़ लिखना है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ज़्यादा कहीं नहीं आता, फॉर्मूला नहीं आता, कुछ भी नहीं आता भैया। पोलिंग का जो है ये किस पे आएगा, ये बेस्ड ऑन किस पे है, बेस्ड ऑन एनर्जी पे, किस पे आपको पूछा जाएगा कि पोलिंग का जो स्केल है वो किस पे बेस्ड है, तो आपको लिखना है भैया एनर्जी पे बेस्ड है, किस पे, एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है ना। और सेकंड वाला जो है ये होता है, इसको बोलते हैं मुल्किन, मुल्किन ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है भैया IP और ये IPE पे बेस्ड है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला भी भैया एक चीज़ लिखना है, इसका होता है IP + EA, ये कर देंगे, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन क्या एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो कि जो मुल्किन का इसके लिए उसकी जो वैल्यू है वो 2.8 गुना लार्जर होती है, किससे लार्जर होती है, लार्जर होती है भैया देन पोलिंग स्केल, पोलिंग वैल्यू, ठीक है ना। 2.8 गुना ज़्यादा लार्जर होती है, ये लार्जर होती है, तो भैया इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2.8 से मल्टीपल कर देना होगा। तो जो नया वाला, जो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, लो तो जो नया वाला जो अपना फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा भैया IP + EA, ठीक है ना। तो 2 × 2.8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, ये तो सही लिखना पड़ेगा। सबसे मेन तो पोलिंग का किस पे बेस होता है और ये किस पे बेस होता है, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ये वाली लाइन लिखना 2.8 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म, और एक छोटा सा पॉइंट के साथ खत्म करता हूँ, नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये आता ही नहीं रहा यार, नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे फिर भी मैं लिखा देता हूँ, लो EN प्लस, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, लो EN + EN, उनको ये पता नहीं कि भैया आएगा नहीं, उसको क्या करोगे तुम लिख के, तुम यहाँ सीखने थोड़ी आए वो चीज़ें,
वो सीख लो जो नीट में आती है, कहीं कहीं PhD नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, MBBS में कुछ काम नहीं आएगी आपके जाने के बाद। लो EN हाई EN प्लस ये वाला लगा दो। जैसे मान ली मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कौन सा लिया, जैसे मान ली मैंने OF2 लिया, तो दोनों में लो EN किसकी, ऑक्सीजन की, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। उसके बाद क्या, डाई फ्लो RID लगा दिया, डाइफ्लोराइड हो गया। उसके बाद मैं लिख दूँ Cl2O। इसमें क्या, इसमें किसकी EN सबसे कम, किसकी EN का सबसे कम हो रही है इसमें, ऑक्सीजन की या क्लोरीन की, समझ लेना। ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन हो रहा, इधर जाने पे घट रही, इधर बढ़ रहा, तो ऑक्सीजन का सबसे कम होगा डाइक्लोरो, ठीक है, ऑक्साइड, ये वाला हो गया, ठीक है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर भैया वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से खत्म हो गई है ना। साथ के साथ आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया, कमेंट करके बताना मेरे को, अच्छे से आपको पूरा हो गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बीच में क्या दिवाली की छुट्टी आ रही है, मैं सोच रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दूँ, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा लंबा चलेगा, दिवाली छुट्टी आ जाएगी, बीच में आपका क्या जो एकदम रिदम रहता है वो मिट जाएगा, काम खराब हो जाएगा, छोटा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा बीच में। तो अपन भैया क्या करेंगे, इसके बाद जो मंडे को अपनी क्लास आएगी, तो मंडे में मैं सबसे पहले आपको क्या कराऊंगा, अपना जो सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं आपको, अब मंडे को मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले अपने जो नीट के PYQ है, नीट PYQ कराऊंगा। सेकंड नंबर पे कराऊंगा आपको मैं JEE के PYQ, ठीक है ना, JEE के PYQ कराएंगा। बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं उनमें जो आपको समझ में आएगा, कभी कभी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं नीट JEE के PYQ कराऊंगा। उसके बाद मैं कराऊंगा भाई आपको NCERT के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना NCERT के, पीछे के बीच के सब कुछ निकाल के मैं ले आऊँगा। साथ के साथ मैं करा दूंगा इसमें एग्जाम्पल भी, ठीक है, ये भी मैं करा दूंगा, ये सारा चीज़ करा दूंगा। तो भैया ये खत्म हो जाएगी अपनी, ये खत्म होने के बाद अपन वहाँ से जिस दिन 20 से जो भी तारीख रहेगी ना, क्योंकि आज 15 तारीख है, 16 को छुट्टी, 17 को आएगा, 17, 18, 19 से चलेगा। चलने के बाद भैया अपन 19-20 से जो अपनी दिवाली का सेशन चलेगा, मतलब 17-28 तक अपन को बीच में लीव रखेंगे, 17-28 दिन की। आप भी इंजॉय करो, दिवाली को अच्छे से मनाओ आप, ठीक है ना, दिवाली करो। उसके बाद आने के बाद अपन शुरू कर देंगे केमिकल बॉन्डिंग या कोई से भी ब्लॉक, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 दिन में चैप्टर भी नहीं हो पाएगा अपना, मैं ना 20, क्योंकि यार मैं भी घर जाऊंगा ना, मैं भी बाहर रहता हूँ ना, आप भी घर और जा रहे होंगे या फिर घर पे होंगे, थोड़ा सा आप भी दिवाली एंजॉय करने के बाद अपना ये सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।